योगी के नक्शे कदम पे चलते हैं प्रवेश वर्मा। योगी की तरह फायर, योगी की तरह बयान, मुसलमान भी डरते हैं। शाहीन बाग प्रवेश वर्मा के नाम से कांपता है। सीलमपुर का नक्शा बदल जाएगा, बाबरपुर का नाम मिट जाएगा। प्रवेश वर्मा ने 2020 में कहा भाईजान घर में आएंगे, बेटियों को उठा लाएंगे। योगी ने कहा था 1 के बदले 100। ये कहानी दिल्ली के संभावित नए सीएम प्रवेश वर्मा की है। अगर इनको बीजेपी ने मौका दिया तो इनका स्टाइल योगी आदित्यनाथ की तरह ही रहेगा। योगी को बड़ा भाई मानते हैं और पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। प्रवेश वर्मा को आप जूनियर योगी भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी पड़ताल के बाद लगा कि वो दिल्ली के योगी बन सकते हैं। शाहीन बाग से लेके सीलमपुर में टेंशन ही टेंशन है कि प्रवेश वर्मा सीएम बनेंगे तो क्या होगा। 2016 वाला उनका एक बयान वायरल किया जा रहा है और योगी जी के हाथ पांव जोड़कर प्रार्थना की जा रही है कि कम से कम प्रवेश वर्मा को मत बनाइएगा, नहीं तो दिल्ली में खूब बवाल होगा। हम किसी वोट बैंक की चिंता नहीं करते। मुस्लिम हमें ना कभी वोट किया है ना कभी वोट करेगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, देश में हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है और मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है। एक सीधी सी बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिम उसको वोट नहीं करता है और हम किसी भी समुदाय की चिंता नहीं। हम इसके बाद एक बयान ऐसा आता है जिसके बाद सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। दिल्ली में नुपुर शर्मा से पहले भी बीजेपी का अगर फायर ब्रांड कोई नेता था तो वो है प्रवेश वर्मा, जिन्होंने ऐसा बयान दिया कि योगी का वो पुराना बयान याद आ गया। एक सभा में प्रवेश वर्मा ने CAA NRC आंदोलन के दौरान कहा था, अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे में ये प्रोटेस्ट खत्म करवा दूं। शाहीन बाग में उन दिनों देश विरोधी बिरयानी पक रही थी, उसी पे तंज कसते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा मुसलमानों के घर में घुसकर बेटियों को उठा लाएंगे और गलत करेंगे, मुसलमानों का बहिष्कार होना चाहिए। प्रवेश वर्मा एकदम खुल के राजनीति करने वाले नेता है, जो दिल्ली में ठीक योगी वाली बुलडोजर नीति पे काम कर सकते हैं। कहते हैं कि दिल्ली में बुलडोजर एक्शन की सख्त जरूरत है, क्योंकि वहां भूमाफियाओं का कब्जा है। बांग्लादेशियों ने अपना नया ठिकाना बना डाला। देश की राजधानी में देश विरोधी ताकतें अपना पैर जमा रही और केजरीवाल ठीक ममता बनर्जी की तरह उन्हें शरण दे रहे थे, जो बीजेपी के लिए एक चुनौती बनेगा। प्रवेश वर्मा सीलमपुर में जहां बुर्का गैंग ने बीजेपी को हरवाया, वहां की खुदाई की तैयारी में जुट सकती है। वहां बहुत सारे सच छिपाए गए हैं। दिल्ली के बाटला हाउस में भी कई कहानियां हैं, वहां भी बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है। शाहीन बाग का भी नंबर आ सकता है। दिल्ली में विकास का वादा पीएम ने किया तो विकास से पहले कुछ लोगों का विनाश तय माना जा रहा है। उत्तर भारत में बीजेपी हमेशा योगी की नीति पे चलने की कोशिश करती है, ताकि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को इसका फायदा मिल सके। जैसे यूपी, MP, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र में बीजेपी होगी तो जनता को शासन बेहतर दिखा के लोकसभा में सीटें ज्यादा जीती जा सकती है। इसीलिए दिल्ली में एक ऐसा ही इंसान आने वाला है जो पापियों का विनाश करेगा और जनता को विकास देगा। योगी तो एक है, योगी जैसा कोई दूसरा बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन योगी के पद चिन्हों पर चलने वाला कोई एक जरूर हो सकता है। पुरानी दिल्ली का नक्शा बदलने वाला है। पुरानी दिल्ली की बिरयानी में क्या क्या पक रहा है, ये बीजेपी के लिए मुख्य मुद्दा हो सकता है। दिल्ली की सड़कों पे आपको काम दिखने वाला है, क्योंकि बीजेपी आ गई है। दिल्ली पुलिस अब अपना ऑपरेशन आराम से चला पाएगी। देश के दुश्मनों को पकड़ने में आसानी होगी। इसीलिए प्रवेश वर्मा जैसा दबंग नेता अगर दिल्ली में है तो ये तय है कि यहाँ रोज कमाल ही होगा। दिल्ली पर अभी बांग्लादेशियों और म्यांमार के शरणार्थियों का कब्जा बढ़ रहा है, जहां बुलडोजर की जरूरत है। कुछ इलाकों में जहां भाईजान की संख्या ज्यादा है, वहां पे हिंदू धर्म को कई तरह की दिक्कतें होनी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में प्रोटेस्ट करके नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने वालों के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। किसान आंदोलन के नाम पे अब दिल्ली को शायद ही कोई घेर पाएगा, क्योंकि दिल्ली की सीमा से लगने वाले सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार आ चुकी है। अब PM मोदी को कई घेरे में सुरक्षित रखा जा सकता है।